हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज की क्लास में पढ़ने वाले हम विद्युत और चुंबकीय इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें पहले पढ़ेंगे विद्युत आवेश और धारा। किसके बारे में? विद्युत आवेश और धारा के बारे में। आवेश पदार्थ का मौलिक गुण। आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है। आवेश दो तरह के होते हैं। धनायन और ऋणायन, यानी धनायन और ऋणायन। यदि किसी पिंड को ऋणात्मक आवेश कहा जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया। यदि किसी को ऋणात्मक आवेशित कहा जाता तो उसने इलेक्ट्रॉन उसने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है। और किसी के ऊपर प्लस लगा हुआ है तो उसने इलेक्ट्रॉन खो दिया या किसी को दान दिया है। जैसे विद्युत आवेश को निरूपित किया जाता है ई या क्यू ई प्रतीक द्वारा। विद्युत आवेश की SI इकाई क्या? कूलाम है। आवेश की SI इकाई क्या? कूलाम है। कूलाम के विद्युत आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी? अदिश। धातु परमाणु के बाहरी कोश से मुक्त इलेक्ट्रॉन अधातु आयन है। कैसे? अधातु आयन है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिकल करंट। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। क्या? विद्युत धारा का SI मात्रक क्या? एम्पियर। क्यू बराबर क्या होता? IT। क्यू बराबर IT है। I बराबर Q/T। एक कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 एम्पियर धारा कहेंगे। विद्युत धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। विद्युत धारा की दिशा। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत धारा की दिशा को इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा ऋणात्मक आवेश के विपरीत लिया जाता है। ये कुंजी है, ये बल्ब है, ये बैटरी लगी हुई है, ये एम्पियर प्लस माइनस। विद्युत विभव वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वोल्टेज। किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। आवेश Q के चारों ओर किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव इस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा? B बराबर K गुणा Q/R के द्वारा। सॉरी। B विद्युत स्थितिज ऊर्जा, Q बिंदु आवेश, R आवेशों के चारों ओर किसी बिंदु से बिंदु आवेश के बीच की दूरी के कूलाम स्थिरांक के बराबर 9.0 गुणा 109 न्यूटन। विभव का SI मात्रक क्या होता? वोल्ट या जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। विद्युत विभव को प्रति इकाई आवेश पर किए गए कार्य के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव किया गया कार्य अपॉन आवेश। B बराबर W/Q और E/Q। विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंस। विद्युत विभवांतर दो भिन्न बिंदुओं पर विभव का अंतर है। बिंदु A पर विभव, बिंदु B पर विभव। किसी आवेश को B से A तक लाने के लिए आवश्यक विभव होगा B बराबर BA-BB। एमीटर प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। किसमें? एम्पियर में मापते हैं। अब आता वोल्ट मीटर। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापता है और इसे समांतर में जोड़ते हैं। समांतर में जोड़ते हैं। अब आता ओम का नियम।
लॉ ऑफ ओम, ओम एस लॉ, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोध या अन्य ओमीय युक्ति के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुक्रमानुपाती होता। तो बी बराबर आई आर, या बी अनुक्रमानुपाती आई तो बी बराबर आई आर, ये आर अपॉन आर बराबर बी अपॉन आई। बी वोल्टेज, आई करंट, आर प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता ओम, ओम मीटर, प्रतिरोध का मात्रक होता ओम मीटर। विद्युतीय प्रतिरोध, यदि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें से विद्युत आवेश के प्रवाह का विरोध प्रतिरोध करता, इसका मात्रक ओम होता। किसी चालक का प्रतिरोध आर बराबर बी अपॉन आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वह कारक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर अनुक्रमाती एल, आर अनुक्रमाती 1/a, आर बराबर रो एल अपॉन ए, तो रो अनुपातिक स्थिरांक रो। अब आता प्रतिरोधकता। किसी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। इसका ऐसा ही मात्रक ओम मीटर है, किलोग्राम इंटू मीटर की घात 3। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई या मोटाई पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। यानी प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तापमान पर। और ऊपर क्या था? कांच, रबर, एबोनाइट आदि जैसे इंसुलेटर में बहुत अधिक प्रतिरोधकता होती है, जबकि कंडक्टरों की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन का नुकसान। इस संयोजन में यदि कोई घटक काम करने में विफल रहता है तो सर्किट टूट जाएगा और कोई भी घटक काम नहीं करेगा। अब आता प्रतिरोध का संयोजन। क्या था? प्रतिरोध का संयोजन। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को संयोजन कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम कौन सा होता है? यह वाला श्रेणी क्रम होता है। ये R1, R2, R3, ये श्रेणी क्रम होता है। ये कोई कुंजी है, ये बैटरी है, ये बैटरी, ये कुंजी है। समांतर क्रम कौन सा होता है? ये वाला समांतर क्रम होता है। ये समांतर क्रम होता है। श्रेणी में इस प्रकार चलेगी, समांतर में ऐसे चलेगी। इस प्रकार ध्यान रख सकते हैं। श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान, प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान समान में विभवांतर का मान अलग अलग होता है। इसमें क्या था? इसमें प्रतिरोध में धारा का मान समान लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग। इसमें धारा का मान अलग और विभवांतर का मान समान होता है। जैसे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें क्या हो जाता? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान हमेशा परिपथ में लगे उच्चतम प्रतिरोध से अधिक प्राप्त होता है। एक चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना यह मानते हुए कि
किए गए सभी विद्युत कार्य या खपत की गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। उत्पादित ऊष्मा की गणना इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। किससे? ऊष्मा किससे ज्ञात करेंगे? H बराबर आई स्क्वायर गुणा आर गुणा टी, या H बराबर बी, एक ये भी होता है H बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है। इस प्रकार इसे जूल के तापन के नियम के रूप में भी जाना जाता है। कैसे? जूल के तापन के नियम के रूप में भी जाना जाता। विद्युत शक्ति, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड है। P बराबर W अपॉन टी। अब आता बिजली की खपत। 1 किलोवाट 1 घंटे में 1 यूनिट, 1 किलोवाट 2 घंटे में 2 यूनिट, 2 किलोवाट 1 घंटे में 2 यूनिट, 2 किलोवाट 2 घंटे में 4 यूनिट, 5 किलोवाट 8 घंटे में 40 यूनिट। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जिसमें चुंबक द्वारा उत्पन्न आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यस, कौन सा सिरा? दक्षिणी ध्रुव। ये कौन सा? उत्तरी ध्रुव। इसका मात्रक टेस्ला या 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन एम्पेयर या वेबर या वर्ग मीटर है। गॉस चुंबकीय क्षेत्र की सबसे छोटी, 1 टेस्ला बराबर कितना होता? 10⁻⁴ गॉस होता। कितना? 1 टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस माप होता। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिपथ व दिशा दोनों होते हैं। ओस्टेंड का प्रयोग 1820 में एक डेनिश भौतिकी विज्ञानी हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने पाया कि बिजली और चुंबक के बीच एक संबंध था। ओस्टेड ने बताया कि जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता, ठीक उसी प्रकार से किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के चारों ओर काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के अस्तित्व को दर्शा रही हैं। ये बंद और निरंतर वक्र हैं। ये बंद और निरंतर वक्र हैं। वे उत्तरी ध्रुव से चुंबक के बाहरी दक्षिणी ओर निर्देशित होती हैं। क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देती है। दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये कोई अपनी मैग्नेट है अर्थात चुंबक है। ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये इस प्रकार, ये इस प्रकार, ये इस प्रकार एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अब आता विद्युत धारा का प्रवाह और चुंबकीय क्षेत्र। तांबे की तार की बेलन की भांति पास पास लिपटी अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं, जिसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव जबकि दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करता है। इसके भीतर समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिस कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से संबंधित नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के क्रॉक्स नियम तथा फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है। मैक्सवेल का क्रॉक्स नियम है। अब आता फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को फैलाएं ताकि वे एक दूसरे के 90 डिग्री हो। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। किसे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। अंगूठा
चालक की गति को निर्भर करता है, किसे, चालक की गति को निर्देशित करता है, लगाए गए बल को इंगित करता है, या मध्यमक किसे करता है, प्रेरित धारा ईएमएफ को इंगित करता है। एक बार और देख लेते हैं। तर्जनी उंगली किसे करती है, चुंबकीय क्षेत्र को, किसे, चुंबकीय क्षेत्र को। अंगूठा चालक की गति को, मध्य में प्रेरित धारा की दिशा को। अब आता फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठे के नियम में कहा गया है कि यदि अंगूठा तर्जनी और मध्यमक के एक दूसरे के लंबवत होने के लिए इस तरह फैलाया जाता है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में खींची हुई है, मध्यम धारा की दिशा में खींची हुई है, तो अंगूठा बल की दिशा को प्रतिनिधित्व करता है। इसे एक बार और देख लें। तर्जनी जो करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा तर्जनी और मध्यम धारा की दिशा को, अंगूठा बल की दिशा को कैसे करता है, अंगूठा बल की दिशा को कैसे, अंगूठे से बल लगाया जा रहा है। तर्जनी इसमें चुंबकीय क्षेत्र, उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र, मध्य में इसमें धारा की दिशा, उसमें चालक। अब आता फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र, धारा, बल। जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो तार में गतिमान आवेशों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच परस्पर क्रिया के कारण तार एक बल का अनुभव करता है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। इस नियम के अनुसार जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा प्रेरित होती है। अब आता एसी से डीसी। प्रत्यक्ष दिष्ट धारा डीसी विद्युत आवेश का केवल एक दिशा में प्रवाह है। प्रत्यावर्ती धारा एसी विद्युत आवेश का वह प्रवाह है जो समय समय पर दिशा को उलट देता है। इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। अधिकांश बड़े बिजली वितरण सिस्टम एसी हैं। बिजली बहुत अधिक वोल्टेज पर संचालित होती है। किस पर? बहुत अधिक वोल्टेज पर। डीसी बैटरी को स्टोर किया जाता है, डीसी को बैटरी में स्टोर किया जाता है, लेकिन एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता। अब आता सोलोनोइड। तार की एक बेलनाकार कुंडली जिसमें विद्युत प्रवाह करने पर चुंबक के रूप में कार्य करती है, एक धारावाही परिनालिका क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसके सिरे की ध्रुवता घड़ी के नियम से निर्धारित होती है। यदि धारा वामावर्त बह रही है तो उत्तरी ध्रुव माना जाता। कैसे? उत्तरी ध्रुव माना जाता। वामावर्त बह रही है तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणावर्त बह रही है तो दक्षिणी ध्रुव माना जाता। परिनालिका के गुण। परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। एक परिनालिका के अंदर उत्पन्न एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग नरम लोहे जैसे चुंबकीय सामग्री के एक टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र को परिमाण सीधे अनुपातित होती है। करंट फ्लोइंग थ्रोट आइट वी अनुक्रमाती आई। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ वी अनुक्रमाती एन या वी अनुक्रमाती एन अपॉन एल। बी सोलेनाइड म्यू 0 एन 1 अपॉन एल, म्यू 0 एन आई। एल लेंथ ऑफ वाइज फंक्शन। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। किसे? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए।
यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम और धारा 300 एम्पेयर हो तो 1 मिनट में लैंप में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो आई बराबर 300 गुणा 10⁻³ एम्पेयर, टी बराबर 1 मिनट यानी 60 सेकंड। प्रयुक्त सूत्र क्या था, क्यू बराबर आई टी। तो क्यू बराबर ये दे रखा, एन बराबर 1.6 गुणा 10⁻19, ये सूत्र में रखा, हमने सोल्व कर भी दिया हमने ना, वैसे करोगा। तो एन बराबर कितना आ जाएगा 1.125 गुणा 10⁻20। अगला चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, तो इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।